स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास ऑनलाइन लेने वाले हैं और उसमें हम चैप्टर नंबर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का गैल्वेनोमीटर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो आपने लैब में देखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, यानी अगर वो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं आ रहा है, ओके, और कौन से डायरेक्शन में आ रहा है वो भी हमें गैल्वेनोमीटर से पता कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है डैट मीन्स उसमें करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, ओके। तो गैल्वेनोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिवाइस है और मैकेनिकल सिस्टम भी है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। मेजरिंग क्यों लिखा है? एक्चुअल में तो गैल्वेनोमीटर में कोई मेजर नहीं कर सकते हम, बट गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करके बाय यूजिंग स्मॉल रेजिस्टेंस एंड ऑल डैट, जो हम लोग एमीटर जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करके हम इसे करंट को भी मेजर कर सकते हैं, इसलिए बुक में मेजरिंग भी लिखा हुआ है, डिटेक्टिंग के साथ में मेजरिंग भी लिखा हुआ है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, ओके। नाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एमीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है इसको, एंड वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मेकिंग स्मॉल चेंजेस। कुछ छोटे छोटे चेंजेस करके हम इसको एमीटर और वोल्ट मीटर में दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ प्रिंसिपल, गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि अगर किसी भी, यहाँ पे दिखा शो कर देती हूँ, अगर किसी भी रेक्टेंगुलर लूप को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, एक रेक्टेंगुलर लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो ये रेक्टेंगुलर लूप जो है क्या होता है, रोटेट करने लगता है। तो गैल्वेनोमीटर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इस पे क्या लगता है, क्यों रोटेट करता है, क्योंकि इस पे टॉर्क लगता है, ओके। इफ एनी करंट कैरिंग कॉइल, अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वर्किंग टॉर्क, उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। तो जो जितना टॉर्क लगता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये चीज़ हमने देखा था, हमने आंसर भी निकाला था, कितना निकाला था टॉर्क का आंसर, NIAB साइन थीटा। तो टॉर्क किसको प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, टॉर्क प्रोपोर्शनल है हमारा डायरेक्टली आई को, टॉर्क किसको प्रोपोर्शनल है, आई को, ओके। तो गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अगर किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पे जो कॉइल पे टॉर्क लगेगा वो करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ एनी रेक्टेंगुलर कॉइल इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, if any rectangular coil is kept in the magnetic field, then the working torque, जो भी उस पर टॉर्क लगेगा, is directly proportional to the current flowing through it। तो वो किसका प्रोपोर्शनल होगा, कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है। नाउ गैल्वेनोमीटर के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ये 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें कॉइल घूमती है, जो अभी हमने देखा, और एक होता है मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर जिसमें मैग्नेट घूमता है, कॉइल स्टडी रहती है बट मैग्नेट घूमता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल और मूविंग मैग्नेट, बट हम 12th क्लास में ओनली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही पढ़ने वाले। और इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, सस्पेंडेड मतलब लटकाना होता है, ठीक है, कॉइल को लटका दिया जाता है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और सेकंड है पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें उसको अटैच किया जाता है, ऐसे जो हम लैब में देखते हैं, हमने देखा था लैब में डिफ्लेक्शन हो रहा था, लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफ्लेक्शन हो रहा था, डैट इज़ द पाइवेटेड कॉइल, यानी वायर को कैसे ऐसे इस टाइप से रखा जाता है, ओके, कॉइल को। तो पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो 2 टाइप हैं, किसके हैं ये, मूविंग कॉइल के, इसलिए इसका कॉइल यूज़ हो रहा है, ठीक है। सस्पेंडेड कॉइल
पाइवेटेड कॉइल। ओके, पाइवेटेड कॉइल जो हमारे लैब में यूज़ होता है उसका लेबोरेटरी नेम है वेस्टर्न लेबोरेटरी गैल्वेनोमीटर। वेस्टर्न लेबोरेटरी गैल्वेनोमीटर। ये आपको लिखना नहीं है, नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे लैब में कौन सा यूज़ होता है। अगर कोई पूछे हमारे लैब में कौन सा गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है तो हम क्या बोलेंगे, पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसका नाम क्या है, वेस्टर्न लेबोरेटरी गैल्वेनोमीटर। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, दोनों हम पढ़ेंगे। तो हम उसमें से आज हम लोग सिर्फ एक पढ़ेंगे, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ये वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स बनाने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप नोट्स लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में उसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर किसका टाइप है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। आपने देखा अभी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के दो टाइप है, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सस्पेंडेड कॉइल का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो मैंने ड्रॉ किया है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। ये उसका पूरा बॉक्स है। ओके, नाउ अब ये एक वायर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, इसके साथ में सस्पेंड किया गया है रेक्टेंगुलर कॉइल। जिस रेक्टेंगुलर कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी बहुत ज़्यादा राउंड 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 किया गया है। तो ये जो पूरा ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्यूब क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। ये क्यूब क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। और इस रेक्टेंगुलर कॉइल में हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा गया है। क्या रखा है, सॉफ्ट आयरन कोर। और इसके पास में ये जो है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। कौन से मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट इधर क्या काम करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगुलर कॉइल को, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हमेशा पैरेलल लगता है। रेक्टेंगुलर कॉइल की कोई भी अगर पोजीशन होती है तो मैग्नेटिक फील्ड और इस रेक्टेंगुलर कॉइल का प्लेन दोनों हमेशा क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हॉर्सशू मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ से ये रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया मेन, उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, ये हॉर्सशू मैग्नेट्स हो गया। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किससे लटकाया गया है, किससे सस्पेंड किया गया है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर से सस्पेंड किया गया है। और यहाँ पे हमने बीच में मिरर लगाया है। ये है मिरर, ये है कॉइल और ये है कोर और ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर। और इसके ऊपर हमने टॉर्जन हेड, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्जन हेड, एक तरह का स्क्रू है। और यहाँ पे स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग, ठीक है। और नीचे भी रेक्टेंगुलर कॉइल से स्प्रिंग लगाई है जो बाहर आ रही है T2। तो T1 स्प्रिंग और T2, ओके। ये भी स्प्रिंग है, इसको टॉर्जन हेड भी कहते हैं इस स्क्रू को हम लोग, ओके। तो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ओवर लाइट मेटेलिक फ्रेम। तो इट कंसिस्ट ऑफ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसको किसके ऊपर बाउंड किया गया है, एक मेटेलिक फ्रेम पे बाउंड किया गया है। नाउ द कॉइल इज सस्पेंडेड, इस कॉइल को किससे सस्पेंड किया गया है, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, बिटवीन द हॉर्सशू मैग्नेट द कॉइल इज सस्पेंडेड। इस कॉइल को सस्पेंड किया गया है, मीन्स लटकाया गया है बिटवीन द हॉर्सशू मैग्नेट, मूवेबल ब्रॉन्ज, between the horseshoe magnet by a fine phosphor bronze wire from movable torsion head। किसको यूज़ करके, फाइन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वायर को यूज़ करके, और उसको किससे कनेक्ट किया गया, टॉर्जन हेड से। किससे कनेक्ट किया गया है, टॉर्जन हेड से, जो क्या है, मूवेबल है, ओके, जिसको हम मूव कर सकते हैं। नाउ लोअर एंड ऑफ द कॉइल, कॉइल का लोअर एंड इज कनेक्टेड टू अ हेयर स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग के साथ लोअर एंड कॉइल का कनेक्ट किया गया है। ए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ए सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ओके। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को हमने किसके अंदर रखा गया है, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर। जो भी हमें डायग्राम में दिख रहा है वही हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है, ओके। नाउ ए स्मॉल मिरर इज अटैच्ड
टू द सस्पेंडेड वायर एक स्मॉल मिरर को अटैच किया गया है अलॉन्ग विथ द लैम्प, एक लैम्प के साथ में जो इस फिगर में नहीं दिखाया है, और स्केल अरेंजमेंट के साथ में जिससे हम मेजर कर सकें टू मेजर डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। तो एक स्मॉल मिरर को वायर के साथ अटैच किया गया है लैम्प के साथ में, जो लैम्प इसमें दिखाया नहीं है, और स्केल अरेंजमेंट के साथ में जिससे हम कोई भी मेजर कर सकें, यानी नंबर तो चाहिए मेजर करने के लिए, तो स्केल रखी गई है। नाउ ये लिखने के बाद ये लास्ट सेंटेंस है, ओके, दिस वन इज द लास्ट पॉइंट है ये कि हियर हॉर्सशू मैग्नेट प्रोड्यूस्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हॉर्सशू मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? ड्यू टू विच, उसकी वजह से प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल का प्लेन हमेशा कैसा रहेगा? पैरेलल। पैरेलल किसके? टू द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पोजीशन। कॉइल के हर एक पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का प्लेन दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल। ये कौन करेगा काम? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। हॉर्सशू मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? कॉइल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, ओके। तो हियर हॉर्सशू मैग्नेट प्रोड्यूस्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच, जिसकी वजह से प्लेन ऑफ द कॉइल, कॉइल का प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पोजीशंस, ओके। तो यह आपका गैल्वेनो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। आप इसे वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लें, डायग्राम बनाना और नोट्स लिखना, और याद रखना ये लास्ट सेंटेंस है, ओके। यहाँ से स्टार्ट होता है। सो बाय स्टूडेंट्स।